देखिए, हमने पिछली क्लास में पादप आकार की पढ़ी थी, मॉर्फोलॉजी स्टार्ट की थी। और उसमें मैंने बताया था कि पौधे के आकार, पौधे के अंग, उनकी संरचना, उनके कार्यों के बारे में पढ़ना कहलाता है पादप आकार की यानी कि मॉर्फोलॉजी। जिसमें हम पढ़ते हैं जड़, तना, पत्तियां, है ना, फूल, फल, उनके कार्य, उनकी संरचना, बनावट इत्यादि के बारे में। आज जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा, जड़, जड़ के प्रकार, तना, तने के प्रकार, पत्ती और फूल, इनके बारे में पढ़ लिया था। आप लोगों ने सबने पढ़ लिया होगा उसको। मैंने वीडियो भी डाल दिया था यूट्यूब पे, अपने वहां भी देख सकते हो आप। यहाँ तो हाँ, ये है कि मैंने आपसे पूछा नहीं, और मैंने नहीं पूछा क्योंकि भाई तुम अब 2 दिन की छुट्टियां हो गई थी चुनाव की वजह से। और ये भी मुझे अच्छी तरीके से पता है कि मैं पूछने आऊंगा तो तुम में से आधे से ज्यादा लोग मुंह आएंगे अभी हाल, अच्छी तरीके से पता है। क्यों? क्योंकि अपन ने उठा कर देखे नहीं होगा। अभी मैं पूछूं भूमिगत तने के रूपांतरण, है ना, कंद क्या है, घन कंद क्या है, सल्कंद क्या है, या मैं पूछूं जड़, मूसर जड़ के प्रकार, या पत्ती के बारे में, या फूल के जड़नांगों के बारे में, तो मेरे कहने का मतलब ये है, बेटा बात मत कर। मुझे पता तुझे पूरा याद हैगा, तू बहुत होशियार है, ये भी मैं जानता हूँ। अब मैं जो कह रहा हूँ बात थोड़ा सीरियसली सुना कर सुन लो, नहीं कनपटे में पड़ेगा ना जो हाथ लाल पड़ जाओ, 5 ही नंगरियां उछरियाएंगी। कितनी? 5 उछरियाएंगी पूरी, ऐसी की ऐसी। इसीलिए सुन लो ध्यान से कि अगर आपने नहीं पढ़ा तो प्लीज पढ़ लेना। क्लास में भी ना हो तो मैंने वीडियो ग्रुप में भी डाल दिया था, वहां देख लेना। और बाकी बावजूद कुछ समस्या आए तो फिर मुझसे बताओ, मैं उसका सॉल्यूशन करूंगा। ठीक है? जड़, तना, पत्ती, फूल के बारे में पढ़ चुके हैं। अगला है फल। तो हम देखते हैं कि फल क्या होता है, फल के कितने प्रकार होते हैं। तो जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि पौधे में लगता है फूल, क्या लगता है? और फूल जो होता है पौधे का जननांग होता है। किसी व्यक्ति को यदि फूल के बारे में पता नहीं है तो वह फल के बारे में नहीं समझ पाएगा। फूल पौधे का जननांग है। फूल पर पौधे के दोनों जननांग विद्यमान होते हैं, नर जननांग, मादा जननांग। ये जो फूल का ये वाला हिस्सा होता है जिसे हम वर्तिकाग्र बोलते हैं, ये वर्तिका होती है। और ये होता है अंडाशय। क्या होता है? अंडाशय। ठीक है, 3 बता सकता हूं। ये हिस्सा है अंडाशय, ठीक। और ये हिस्सा है वर्तिकाग्र यहाँ तक। और ये अगला हिस्सा, इसके मुंह को बोलते हैं केवल क्या, इसके मुंह को बोलते हैं हम क्या, वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं? ये तीनों हिस्से कहलाते हैं मादा जननांग। और ये जो इसके हिस्से हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये परागकण, परागकोश हैं। परागकोश, परागकण, ये परागकोश, इन पर छोटे छोटे से कण पाए जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं परागकण। जो वैसे ही हैं जैसे कि पुरुषों में शुक्राणु, स्पर्म होते हैं। ये परागकण जो होते हैं ये यहाँ से निकल के इससे होते हुए अंदर आके काय से मिलते हैं, इस अंडाणु से मिलते हैं। और निषेचन होता है, निषेचन होता है। इस निषेचन की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। इस फूल का इस फूल में गिरेगा तो स्वपरागण, इस फूल का पराग दूसरे फूल के वर्तिकाग्र में गिरेगा तो पर परागण होता है। और यहीं से बच्चे का निर्माण, बच्चा तो फूल में होगा नहीं, क्या होगा? फल होगा। फूल पेड़ों के बच्चे को क्या कहते हैं? फल कहते हैं। निषेचन के बाद जो भ्रूण बनता है उस भ्रूण से फल बनता है। लेकिन यह एक सामान्य प्रक्रिया है।
सत्य फल इसी प्रकार के फल कहलाते हैं ट्रू फल, जो इस प्रक्रिया से बनते हैं। पर कुछ फल ऐसे होते हैं जो और भी अन्य तरीके से बन जाते हैं, क्योंकि पौधे में कुछ और भाग भी होते हैं। जैसे देखो तुम, ये पुष्प का डंठल है, इसे पुष्पवृंत कहते हैं। ये जो हिस्सा है ये पुष्पासन है, क्या है, जिस पर पुष्प बैठा हुआ है, ये कहलाता है बाह्यदल पुंज। जो नीचे हरे कलर की पत्तियां होती हैं वो क्या कहलाता है, बाह्यदल पुंज। और जो पंखुड़ियां होती हैं इन्हें बोलते हैं क्या, दलपुंज। क्या बोलते हैं, दलपुंज। तो कुछ फलों का निर्माण इनसे भी हो जाता है, किसी का पुष्पासन से, किसी का बाह्यदल से, किसी का दलपुंज से। तो वो अलग अलग प्रकार के फल होते हैं। बात समझ में आई। चलिए तो हम आज देखते हैं फलों के बारे में। तो फल क्या है, फल का निर्माण अंडाशय में होता है। कहाँ होता है, ये क्या है, अंडाशय। ठीक। फलों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, पोमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, पोमोलॉजी। फलों के बारे में जब हम पढ़ते हैं उसे कहते हैं पोमोलॉजी। ठीक। फलों के प्रकार निषेचन के आधार पर, निषेचन कहाँ हो रहा है उसके आधार पर फल तीन प्रकार के होते हैं। सत्य फल, अगर निषेचन कहाँ पर हो, अंडाशय में, यहाँ पर निषेचन हो रहा है तो क्या कहलाएगा, सत्य फल। असत्य फल पुष्पासन में, कहाँ हो रहा हो, पुष्पासन में, तो क्या कहलाता है, वो असत्य फल। और अनिषेक फल जब कहाँ पर हो, वर्तिकाग्र में, यहीं पर हो जाए तो क्या कहते हैं उसे, अनिषेक फल कहते हैं। आई बात समझ में। तो निषेचन के आधार पर फल तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, सत्य, असत्य और अनिषेक फल। अब इनको आगे हम देखते हैं एक एक करके। जैसे ये आम है या जो जामुन है, ये कैसे फल हैं, ये सत्य फल हैं। कैसे फल हैं, क्योंकि निषेचन कहाँ पर होता है, अंडाशय में, है ना। जिन फलों के निर्माण में बाह्यदल पुंज भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अनिषेक फल, उन्हें असत्य फल कहते हैं। बात सही में आई। मैंने आपको तीन चीजें बताई थी यहाँ पर। सत्य फल किसे कहते हैं, अंडाशय। उदाहरण के लिए मैंने कहा कि जैसे आपके जामुन है, आम है, ये सत्य फल हैं क्योंकि निषेचन कहाँ हो रहा है, अंडाशय। दूसरे कौन से हैं, असत्य फल, इसमें निषेचन कहाँ होता है, पुष्पासन। तो उदाहरण के लिए मैंने कहा कि जैसे कि सेब है, कटहल है, बाह्यदल पुंज या पुष्पासन। बाह्यदल पुंज और पुष्पासन क्या होते हैं, ये बाह्यदल पुंज हैं और ये क्या है, ये है नीचे वाली पुष्पासन। अगर इनसे बन रहा है तो क्या कहलाता है, असत्य फल। क्या कहलाता है, अच्छे पढ़ लेना ध्यान से। ठीक है, तो जैसे हमने कहा कि सेब है, जैसे का कटहल है, ये सब कैसे हैं, असत्य फल हैं। कैसे फल हैं, असत्य। अनिषेक फल जो तीसरे प्रकार के फल होते हैं उनमें क्या है, वर्तिकाग्र में क्या होता है, निषेचन होता है। या फिर कभी कभी नाम ऐसे भी समझ सकते हैं कि निषेचन होता ही नहीं, नाम से समझ ना, अनिषेक, निषेचन ना हुआ हो। या फिर कहाँ होता है, वर्तिकाग्र। आप लोगों ने जैसे मैंने कहा कि केला का पेड़ देखा है, केले में जैसे मैंने कहा ये केला का पेड़ है, ये केला का पेड़ है, और इसमें जो उसकी गैर बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, गैर। केले की गैर, गैर ऐसी लटकी रहती है, उसमें यहाँ लगे रहते हैं क्या, केले। देखें से, अब आप समझिए, और यहाँ पर रहता है इस प्रकार का, देखा हो कभी तो आपने, मतलब उसी में फूल लगते हैं, उसी में लगते हैं फूल। तो अब अंडाशय में पहुंचने के लिए फूल सीधा हो तभी तो गिरेगा अंडाशय में। तो फूल उल्टा लटका है, फूल कैसे लगा है, उल्टा। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि परागकण फूल के अंडाशय में तो पहुंचने से रहे। समझ पा रहे हो, नहीं से पा रहे। देखो मैं आपको बताऊं, केला, ये है केला, ये देखो केले की गैर है, दिख रही है आप लोगों को। ये मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। देखो, इसको गौर से देखो, दिख रहा है क्या आप लोगों को, ये जो केला है ये केले की गैर है, फूल कहाँ लटक रहा है, नीचे। अब देखिए, इसमें जो फल होता है वो अनिषेक फल होता है। जरा देख, जहाँ बाइक मौका देख रही है, बाइक मोम लग रहा है कीड़ा, जरा देख। पपीता को देखो, पपीता के भी फल नीचे की लटक को लटक रहे हैं, इसके फूल भी कितने लगते हैं, नीचे की ओर लगते हैं।
ऐसे ये क्या है हमारा, क्या है, संतरा, संतरा ही है का। देखो, अनिषेक फलन कुछ पौधों में बिना निषेचन हुए ही अंडाशय में फल बन जाता है। इस प्रकार बिना निषेचन हुए फल के विकास को अनिषेक फलन कहते हैं। साधारणतः इस प्रकार के फल बीज रहित होते हैं अगर अनिषेचन हुआ तो। अब आप कहोगे कि सब पपीता में बीज होते हैं, ऐसे बहुत से पपीते होते हैं जिनमें बीज होते ही नहीं है। केला में भी बीज होता है पर ऐसे ज्यादातर केला में बीज नहीं होता। हम अगर निषेचन नहीं करवाते हैं तो फिर बीज बनेगा ही नहीं। बीज कब बनता है, जब क्या हो जाए, निषेचन हो जाए। ठीक है, और अगर बीज वर्तिकाग्र में, वो निषेचन वर्तिकाग्र में हो गया, वर्तिकाग्र समझते हो ना, ऊपर ऊपर हिस्सा, तो फिर तो बीज बनेगा ही बनेगा। और यदि निषेचन ना हो, वो सीधे ही फल बन जाए, तो फिर बीज रहित फल हो जाएंगे। ठीक है, केला, पपीता, नारंगी, वो नारंगी था, अंगूर, अनानास, है ना, अनानास में भी बीज नहीं होता। अनानास तो खाया है ना, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, पाइनएप्पल। पाइनएप्पल में बीज खाएगा, उसका फल भी नीचे को लटका रहता है। अंगूर, अंगूर में बीज होता है, लेकिन कुछ अंगूर होते हैं बीज वाले, किसी ने खाए हो तो। नारंगी, बीज रहित नारंगी जिसमें बीज ना हो। पपीता, केला, अच्छा ये बाहर में जाए बीज बीज वाली बात। इम्पोर्टेंट ये है कि केला, पपीता, नारंगी, अंगूर, अनानास, ये सभी क्या हैं, अनिषेक फल हैं। क्या हैं, अनिषेक फल, मतलब जिनका या तो निषेचन कायम हो वर्तिकाग्र में, ये निषेचन हो ही ना, निषेचन हो ही ना। ठीक है, तो ये देख लीजिए, केला, पपीता, नारंगी, ये फूल के सभी हिस्सों को दिमाग में अच्छे से रख लेना। ये पुष्पवृंत डंठल, ये पुष्पासन, ये बाह्यदल पुंज, ये दल पुंज, इस पर लिखा भले नहीं है, ये अंडाशय, ये वर्तिका, ये वर्तिकाग्र, ये कहलाता है पूरा का पूरा बीज का हिस्सा मादरणांग। इसे हम जायांग कहते हैं। क्या कहते हैं, जायांग, पूरे को मिला क्या कहते हैं, जायांग। ठीक, और ये है पुमंग, क्या कहलाता है, ये पुमंग। तो ये कहलाते हैं पुंकेशर, क्या कहलाते हैं, इससे बोलते हैं परागकोश। इस पे क्या पाए जाते हैं, परागकण, पुंकेशर, परागकोश, परागकण। ठीक है, ये पूरे को पुमंग कहते हैं। ये नर जननांग है। ठीक है, फलों के प्रकार काय के आधार पर, निर्माण के आधार पर। अभी हमने कहा था, वो क्या क्या पढ़ा था मैंने, निषेचन के आधार पर, सत्य फल, असत्य फल, अनिषेक फल। अब मैं बात कर रहा हूं फल के निर्माण के आधार पे। वो क्या कह रहा था मैं कि निषेचन यदि अंडाशय में होता है तो सत्य फल, निषेचन यदि कहाँ होता है, पुष्पासन में होता है, बाह्यदल पुंज में होता है तो असत्य फल। तो निषेचन होता नहीं है या वर्तिकाग्र में होता है तो, समझ गए। मैं कल पूछूंगा आप लोगों से कहाँ कौन सा फल, उदाहरण पूछूंगा कि बताओ सेब काय में आएगा, ये काय में आएगा, जो उदाहरण दिए मैंने। अब ये क्या है, निर्माण कहाँ हो रहा है, फल का निर्माण कहाँ हो रहा है। तो निर्माण के आधार पर फल तीन प्रकार के हैं, सरल फल, समूह फल, सग्रंथित फल। सरल फल, समूह फल और सग्रंथित फल। सरल फल मतलब एक फूल से एक ही फल बनता है, उसे बोलते हैं सरल फल। एक फूल से एक ही फल बनता है, जैसे कि अमरूद, जैसे कि अमरूद क्या है, एक सरल फल है, एक फूल से क्या बनेगा, एक ही फल। समूह फल, एक फूल से कई सारे फल बन जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, सग्रंथित फल। समूह फल क्या बोलते हैं, समूह फल। जैसे कि ये स्ट्रॉबेरी, रसभरी, ये स्ट्रॉबेरी है, रसभरी है, ये देखे नहीं, रसभरी मिलती है ना मार्केट में, ये स्ट्रॉबेरी तो खाई होगी ना। देखो, सग्रंथित फल, इन फलों का निर्माण अंडाशय और बाह्यदल पुंज से होता है। अभी बताया था मैंने, अंडाशय और बाह्यदल पुंज से। तो ऐसे फलों को हम क्या बोलते हैं, सग्रंथित फल। ठीक है, ऐसे फलों का निर्माण अंडाशय और बाह्यदल पुंज से। अभी हम पढ़ के आए थे ना पहले भी, वो क्या के आधार पर, निषेचन के आधार पर। निषेचन कहाँ पर हो, अंडा, उसमें
बाह्यदल पुंज में हो, काय में हो, बाह्यदल या पुष्पासन में, तो वो बात अलग थी। यहां बात कर रहे हैं कि निर्माण के आधार पर एक फल से, एक फूल से एक फल बने, सरल फल, एक फूल से अनेक फल बन जाएं, सग्रंथित फल, स्ट्रॉबेरी, रसभरी, और सग्रंथ फल, फल का निर्माण अंडाशय और बाह्यदल पुंज से होता है। तो जैसे क्या होते हैं, कटहल, ये पाइनएप्पल, कटहल पाइनएप्पल, ये क्या कहलाते हैं, सग्रंथित फल। क्या कहलाते हैं, क्योंकि इनका निर्माण बाह्यदल पुंज से होता है। तो वो जो सत्य फल होता है, ट्रू फल होता है, हमने कहा एक फूल से एक फल बने, जैसे कि आम है, ये क्या है, आम। इस फल को देखो तो इसके हमें कुछ लेयर्स दिखाई देते हैं। ये एपिकैप, बाहर की लेयर, अंदर का कहलाता है क्या, मीसोकार्प, मीसोकार्प, एपिकार्प, मीसोकार्प मतलब उसका गूदा अंदर का, एंडोकार्प मतलब उसकी जो गुठली के ऊपर की लेयर, उसके अंदर क्या है, सीड कोट। सीड कोट मतलब क्या है, बीज का कवर, गुठली का कवर, ठीक है। और अंदर वाला हिस्सा कहलाता है सीड, सीड माने बीज। ये मैंगो, ये कैसा है, ट्रू फ्रूट्स है, सत्य फल है। कैसा फल है, सत्य फल। देखो सामान्यतः सत्य फल का निर्माण काय से होता है, अंडाशय में। काय में होता है, बताया ना मैंने आपको, फल का निर्माण अंडाशय में होता है। फल को सरल, पुंज व सग्रंथित फल में विभाजित किया सकता है। सरल फल जैसे अमरूद, केला, एक फूल से एक फल बने, क्या कहलाता है, सरल फल। और एक फूल से अनेक फल बने तो स्ट्रॉबेरी, रसभरी, ये बता दें, स्ट्रॉबेरी, रसभरी। सग्रंथित फल काय से बने, अंडाशय या बाह्यदल पुंज के से बने। अंडाशय में, अंडाशय भी हो, उसमें क्या मिल जाए, बाह्यदल पुंज। सुन रही है पीछे, भावना के पीछे बैठी, क्या नाम है तेरा, सग्रंथित फल क्या होता, बता बता, हाँ बोलना, कनपटे मार दूंगा भैया का ब्याल, क्या बोल, बोल जल्दी। सग्रंथित फल क्या होता है, अखिल अंडाशय से बोल नहीं पा रही, क्या अगल बगल का सुन के बोल रही है, नींद में बैठी रही, सुनती मुनती है नहीं है, सुन तो रही हूं, तो बोल कर नहीं पा रही। पुंज फल बोल रहे, चाहे सग्रंथित फल बोल रहे, पुंज फल या सग्रंथित फल। आप देखिए लगभग अलग कटहल की संरचना, और ये देखिए कटहल, और इसको देखो, दोनों में आपको पाइनएप्पल में समानता दिखाई दे रही है कुछ, भाई इसके दाने छोटे हैं, इसके दाने बड़े हैं, है तो एक जैसी चीज है, बस आकार का अंतर है, संरचना तो एक जैसी है। तो ये कैसे फल कहलाते हैं, सग्रंथित फल। सग्रंथित फल कह दूं या फिर क्या कह दूं, पुंज फल कह दूं, ठीक है। देखो जिन फलों के निर्माण में बाह्यदल पुंज पुष्पासन भाग लेते हैं, उन्हें असत्य फल कहा जाता है। अभी बताया था मैंने आपको, जिसके निर्माण में बाह्यदल पुंज और पुष्पासन भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जैसे कि सेब है, कटहल है। सेब, कटहल के निर्माण में क्या निर्माण लेते हैं, बाह्यदल पुंज और पुष्पासन। ये क्या कहलाते हैं, असत्य फल। और सत्य असत्य फल मैंने काय के आधार बताए थे, निषेचन के आधार, निषेचन के आधार। सत्य फल था, असत्य फल था, और अनिषेक फल था। काय के आधार पर बताए थे, सरल, समूह और सग्रंथित, ये हैं निर्माण के आधार। होश में पढ़ा करो, है ना। अंडाशय से बनने वाले फल क्या कहते हैं, सत्य फल। कैसे बना है, अंडाशय से। अंडाशय से बनने वाले फल को सत्य फल कहते हैं। अंडाशय समझ गए ना, अंडाशय भित्ति से फल भित्ति का निर्माण होता है। फल भित्ति और बीज रहित फल, जिनमें बीज नहीं होता, केला, अंगूर, अनानास में बिना निषेचन के ही फल का निर्माण भी हाल पढ़ाया, अनिषेक फल कहते हैं। पपीता भी इसमें आ जाता है,
ठीक है। फलों को पकाने के लिए वेरी मोस्ट एथिलीन का उपयोग किया जाता है। एथिलीन या एसिटिलीन एक गैस होती है, जिसे हम कार्बाइड कहते हैं। कच्चे पपीता, कच्चे केला आते हैं और उनको एक मटके में रख करके हम कार्बाइड डाल देते हैं, उसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, उससे एसिटिलीन गैस बनती है और वो फल पक जाते हैं। आपने देखा है, ये केला जो हम खा रहे हैं, पपीता हम खा रहे हैं, आम जो हम खा रहे हैं, ये फल डाली पर पके हुए नहीं होते। ये लाए जाते हैं कच्चे, गोदामों में भरा जाता है और वहां पर कार्बाइड डाल के उसमें थोड़ा सा कमरे को पैक कर देते हैं और उससे निकलती है एक गैस जिसका नाम होता है एथिलीन गैस। कौन सी गैस होती है ये? अगर साहब आप में से किसी को पता हो तो हमने आप लोगों को जो है पढ़ाया था केमिस्ट्री में, जब मैंने आपको हाइड्रोकार्बन्स पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पढ़ाए थे। तब मैंने आपको इसकी डिटेल्स बताया था, एसिटिलीन गैस के बारे में बताया था, है ना। अब हालांकि भूल गए होगे, भूलते ही रहते हैं अपन तो इतना याद कर लेना कि एथिलीन गैस का उपयोग कच्चे फलों को पकाने के लिए किया। हालांकि अपन तो घरे भुस में ही गाड़ देते तो वही से पक जाते हैं ना। अब फल का कोई भाग खाने योग्य होता है। इधर देख, फल का हर फल में अलग अलग चीज खाई जाती। संतरा में अलग चीज, हेरी जूस उसमें होते हैं। आम का हम गूदा खाते हैं। क्या खाते हैं? उसका मध्य फल भी थी आम का, उसे गूदा बोलते हैं। अगर मैं कहूँ कि साहब मटर में, तो हम उसके भ्रूण को ही खा जाते हैं मटर में, या फिर मूंगफली में भ्रूण खाए जाते हैं। तो अलग अलग फलों में अलग अलग चीजें खाई जाती हैं। देखिए, जैसे मटर का पौधा है, उसमें क्या खाया जाता है? भ्रूण, पूर्ण बीज, पूरा का पूरा बीज खाते हैं। ये प्रश्न पूछ लेते हैं आपसे। भिंडी में पैरी क्रॉप तथा बीज, यानी संपूर्ण फल, बीज सहित सब पूरा का पूरा खा जाते हैं। गेहूं में क्या खाते हो? भ्रूण पोष, भ्रूण ही है उसका। क्या खा रहे हैं? उसका छिलका थोड़ा ना खा रहे हैं, कि उसका बीज खा रहे हैं। बीज माने क्या होता है? भ्रूण होता है। गेहूं का बीज खा रहे हैं। मक्का में वही भ्रूण, भ्रूण पोष। काजू में बीज पत्र और मासल पुष्पवृंत खाते हैं। लीची मासल एरिल। सिंघाड़ा बीज पत्र। इमली में मध्य फल भी थी। इमली का बीज नहीं खाते हैं, उसका क्या खाते हैं? छिलका भी नहीं खाते हैं, बीज की फल भी थी। क्या खाते हैं? फल। नारंगी में एक कोशीय रोम, अंतः भित्ति के रसदार भाग को खाते हैं। सेब में क्या खाते हैं? मासल पुष्पासन। सेब कहाँ से बना होता है? बताया था मैंने, पुष्पासन से, इसलिए क्या कहते हैं इसे? असत्य फल। क्या कहते हैं? नाशपाती माशल पुष्पासन। खीरा मध्य भीति तथा अंत भीति, पूरो पूरो खा जाता सब। मध्य फल भी थी, बाहा फल भी थी और बीज बीज सब खा जाते हैं। ककड़ी। तरबूज में मध्य फल भी थी व अंता भी थी खाते हैं। छिलका नहीं खाते तरबूज का और बीज भी नहीं खाते। क्या खाते हैं? केवल उसका मध्य फल भी थी, गूदा खाते हैं। मध्य फल भी थी मतलब होता है गूदा होता है। लौकी में मध्य फल भी थी और अंता फल भी थी, सब खा जाते। बस नहीं, इतना ही पढ़ाएंगे। पादप ऊतकों को कल पढ़ेंगे।